लाता है, इसीलिए ज्यादा करके गलतियां क्रोध से होती है। तो आज मैं इसके एक क्वेश्चन के साथ ही एंगर मैनेजमेंट भी बता रही हूँ कि अध्यात्म में अक्रोध, क्रोध नहीं करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। कि अब क्रोध एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर आप चैनलाइज करके पीसफुल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करो तो आपकी पीस तो आपको अंदर से मिलेगी, पर आपकी चारों ओर भी पीस हो जाएगी। तो आज हम अभी एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक लेते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट की शुरुआत में एक एग्जांपल से करूंगी कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि गौतम, रामायण से पहले ये घटना घटी होती है कि ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी थी, अति सुंदर स्त्री थी और पतिव्रता थी, और वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। किंतु एक बार क्या होता है, देवेंद्र इंद्र की नजर उसके सौंदर्य पे जाती है और वो लालायत हो उठते हैं कि मुझे ये सौंदर्य को भोगना है। तो पर वो जानते हैं कि ऋषि गौतम बड़े तपस्वी है, उनकी शक्तियां बड़ी पावरफुल है, और ये अहल्या भी सतीव्रता पतिव्रता स्त्री है। तो वो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, और एक बार वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है। कथा ऐसी है कि वो चंद्रमा का सहयोग लेते हैं कि एक, वो चंद्रमा को बोलते हैं कि शाम एक रात आप थोड़ा जल्दी अस्त हो जाओ ताकि भोर हो गई वो भ्रम पैदा हो। क्योंकि जब भोर होती है तब गौतम ऋषि सूर्य नमस्कार करने गंगा किनारे चले जाते थे। तो एक दिन तो ऐसे ही भोर जल्दी हो गई ऐसा लगते गौतम ऋषि सूर्य नमस्कार करने चले जाते हैं। कुटिया में अहल्या अकेली होती है, तभी इंद्रदेव गौतम ऋषि का वे वेश धारण कर वहां पे एंटर होते हैं। तो अहल्या भी सरप्राइज होती है कि आप तुरंत वापस कैसे आ गए। तो फिर वो बोलते हैं कि तेरा सौंदर्य मुझे खींच लाया। तो वो थोड़ी सरप्राइज भी होती है कि मेरे पति ने तो इंद्रियों को वश कर लिया, तो आज वो ऐसे कामांध कैसे हो गए। किंतु फिर जो होना है वो हो जाता है। और उसके बाद जब गौतम ऋषि कुटिया में रिटर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि क्या अनर्थ हो गया। तो उनको बड़ा क्रोध आता है, और वो इंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जिस फीलिंग के अनुभूत होकर आपने ये कृत्य किया, आप इसको भोगने के लिए समर्थ नहीं रहोगे। तो इंद्र बड़ा और दुखी होके वो भाग जाता है। किंतु वो अहल्या से भी नाराज होते हैं। अहल्या बहुत रोती है और क्षमा मांगती है कि मेरे से गलती हो गई, वो आपका रूप लेके आया था। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि तू ऐसे कैसी पतिव्रता स्त्री है, एक पति का और दूसरे पुरुष के स्पर्श तक नहीं फर्क समझ पाई, तो ये विवेक बुद्धि नष्ट हो गई तेरी। तो फिर ये तो कैसा हुआ, जीते जी इंसान जैसे पत्थर हो जैसा हो गया। नहीं तो एक स्पर्श भी, अनुभूति से भी व्यक्ति को समझ में आता है कि ये सेम व्यक्ति नहीं है, इसलिए तो अंध व्यक्ति स्पर्श से पहचानते हैं। तो गौतम ऋषि इसीलिए नाराज होकर अहिल्या को श्राप देते हैं कि पत्थर की तरह विवेक बुद्धि नष्ट हो गई तो तुम पत्थर बन जा। तो ये श्राप पाते ही अहिल्या बहुत रोती है और बोलती है ध्यान तो मेरा आप में था, मैंने तो आपका रूप समझ के उनसे सायुज्य किया। तो फिर गौतम ऋषि बोलते अभी निकल गया श्राप, उसको मैं रिवर्स तो नहीं कर सकता, किंतु राम अवतार में जब श्री राम का चरणों की धूल आपको स्पर्श होगी तब आप वापस ह्यूमन रूप में वापस आओगे। जब ये रामायण में श्री राम वनवास जाते हैं और जब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते, वहां उनकी चरणों की धूली से अहल्या स्टोन रूप छोड़कर वापस अपने रूप में आती है। उसी टाइम गौतम ऋषि भी वहां आते हैं। तो श्री राम उनको कहते हैं कि ये स्त्री पे दो लोगों ने अपने बल का दुरुपयोग किया, इंद्रदेव ने देव बल का दुरुपयोग किया, और आपने ऋषि होते हुए भी तपोबल का दुरुपयोग किया। माना कि इससे गलती हुई, पर अज्ञानवश गलती हुई। इतना कठोर श्राप, तो गौतम ऋषि भी माफी मांगते हैं कि मैंने उसको श्राप क्रोध में दे दिया, किंतु उसके बाद हजारों साल वो उसने भी पीड़ा भोगी, मैंने भी पश्चाताप की पीड़ा भोगी, और मैं आज समस्त संसार को और आपको साक्षी मानकर देवी अहल्या की माफी मांगता हूँ। तो अहल्या देवी तो उनको माफ कर देती है कि जो भाग्य के विधान थे उस अनुसार ये सब घटना घटी, आप अपने आप को दोषी मत समझिए। तो वो माफ कर देती है, किंतु
यूनिवर्सल सत्य के अनुसार अहल्या जी को, देवी को भी भोगना पड़ता है, पीड़ा भोगनी पड़ती है, और ऋषि गौतम को भी पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो यहाँ इससे समझना होता है कि एंगर मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो जब हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट वर्ड रोमन फिलोसोफर सेनेका ने दिया। उसने पहचाना कि एंगर बहुत ही तगड़ी एनर्जी है, उसको मैनेज करना जरूरी है, तो व्यक्ति अपने इमोशनल ब्लॉक से मुक्त होकर उसको पीस, ब्लिस, सेटिस्फेक्शन, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो शांति उसको मिल सकती है। तो उसने अलग अलग तरीके बताए। तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगी, अब्राहम लिंकन। सबने नाम सुना होगा, अमेरिका के पास प्रेसिडेंट। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तभी अमेरिका इतना समृद्ध नहीं था। उस टाइम बहुत सारी वॉर चल रही थी, और अमेरिका भी अंतर विग्रह से पास हो रहा था, टफ टाइम चल रहा था। तो डॉरिस गॉडविन, जिसने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखी है, उसमें कुछ पोर्शन मैंने पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है कि अब्राहम लिंकन वॉज वेरी इमोशनल पर्सन। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आए, पर वो सुपर ह्यूमन बने क्योंकि उनके पास टेक्निक थी कि वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते थे। अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ो, तो मैं ब्रीफ में बताती हूँ। एट द एज ऑफ 22 उन्होंने बिजनेस चालू किया। 24 के एज में तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। 26 की एज में वो जो गर्लफ्रेंड को प्रेम प्रेम करते थे, वो उसका डेथ हो गया, देहांत हो गया। 27 ईयर की एज में वो, उनको गहरी निराशा और डिप्रेशन का फेस आया, और बहुत ही हैवी डिप्रेशन में चले गए। फिर उसमें से बाहर निकल के उन्होंने पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना चाहा। 34 ईयर्स के वो पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। रिपीटेड उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए और वो हारते गए। 49 ईयर में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, उसमें भी हार गए। 52 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो देखे तो उनकी लाइफ भी स्मूथ नहीं रही, उन्होंने भी बहुत सारे फेलर देखे, पर वो उसको क्रॉस करते करते आगे निकलते गए। उनके पास अपने इमोशंस मैनेजमेंट की एक यूनिक टेक्निक थी। वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल टीम लीडर माने गए हैं। तो जब उनको किसी के कार्य प्रणाली से गुस्सा आता था, या किसी पे बहुत गुस्सा रहता था, तो वो क्या करते थे, अपनी चेम्बर में बैठ के ना उस व्यक्ति को पत्र लिखते थे, और जो अपशब्द उनके अंदर से, जितनी गालियां उस व्यक्ति से लिए निकलती थी, वो सारी उस पेपर पे लिखते थे। फिर उसको कवर में, एनवेलप में डालते थे। खाली सील करना बाकी रखते थे, और अपने ड्रॉर में उसको डालते थे, रखते थे, और 24 आवर्स तक उसको पोस्ट नहीं करते थे। तो 24 आवर्स के बाद वो उसको फिर से खोल के पढ़ते थे, तो नेचुरली एंगर की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती थी। तो फिर काफी अपशब्द वो कैंसिल करते थे कि नहीं नहीं, इतना तो बुरा उसने नहीं किया, इतना बुरा नहीं किया, इतना हार्श लैंग्वेज नहीं चाहिए। और फाइनली नया फॉर्मेट बनता था जिसको वो पोस्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके एंगर को चैनलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम दो। ऐसा ही एक रोमन एम्परर था, ऑगस्टस, उसका भी एडवाइजर था एथेनोडोरस। उसने भी उसको बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई थी एंगर मैनेजमेंट की, कि ज्यादा करके गलतियां एंगर क्रोध से होती है, क्योंकि जब इंसान को क्रोध आता है, उसके विवेक बुद्धि पे पर्दा आ जाता है। तो वो बोलते थे कि जब भी आपको क्रोध आए, आप 24 अल्फाबेट्स A to Z जो है वो मन में रिपीट करो। जब तक वो पूरे नहीं होते, आप रिएक्ट मत करना। तो वो 24 अल्फाबेट्स रिपीट करते करते जो टाइम निकल जाता था, उस टाइम में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी। तो एंगर मैनेजमेंट का मेन, काफी लोग अपने आप को गुस्सा आता है तो रूम में बंद कर देते, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं। तो ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, या कैथारसिस, मतलब पत्र पे लिखो जितना गुस्सा है सब निकालो, फिर
समवेयर यू हैव टू लेट आउट योर इमोशन, बिकॉज सबके बस की बात नहीं है क्वाइटली उसको चैनलाइज करें। ये कैसा होता है, कुकर की सीटी अगर बजी नहीं, भाप इकट्ठा होती रहती है तो कुकर ब्लास्ट भी होता है। तो ठीक उसी तरह काफी लोगों का अंदर का एंगर इतना बिल्टअप होता जाता है कि जब वो ब्लास्ट होता है तो अपने आप को भी इतना हार्म करते हैं जो इरिवर्सिबल होता है, या सामने वाले को भी हार्म कर देते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में चर्च में कन्फेशन बॉक्स रखा जाता है कि आप अपने इमोशंस को लेट आउट करो। अपने गुरु स्थान में गुरु ध्यान से ये सब किया जाता है। गुरु गद्दी के आगे लोग अपना इमोशंस लेट आउट करते हैं और आपको मंत्र मिला है। जैसे वो किंग ऑगस्टस 24 अल्फाबेट रिपीट करता था, गायत्री मंत्र के भी 24 अक्षर है। अपने यहाँ महागायत्री मंत्र दिया जाता है, तो महागायत्री मंत्र रिपीट करो, महामृत्युंजय करो, काफी है। वो करते करते ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी गुरु में जाएगी कि मेरे गुरु ने मेरे को ये मंत्र दिया। आपका ध्यान कड़े पे जाएगा, तो आप जिसका ध्यान करोगे उसका प्रभाव आएगा कि ये सिचुएशन होती तो मेरे गुरु कैसे उसको टैकल करते। तो नेचुरली एक हाईएस्ट पॉजिटिव पर्सनालिटी का ध्यान लगते लगते ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है और आप सक्सेसफुली एंगर मैनेजमेंट कर पाते हो। अभी ये तो मॉडर्न हुआ। अपने वैदिक टाइम में तो एंगर मैनेजमेंट पहले से ही किया जाता था, इसीलिए तो वहां शांति मंत्र हर एक प्रेयर के बाद 3 बार शांति बोला जाता था, ओम शांति शांति शांति। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान तो पीस ब्लिस एंड सेटिस्फेक्शन चाहिए, दैट इज उसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद मतलब परमानंद, खाली ग्रॉस लेवल का आनंद नहीं, और उसको संतोष चाहिए। तो वो दूसरों को शांत करेगा तो उसको तीनों शांति मिलेगी। तो पहली शांति उसकी जो इंसान की सफरिंग है तीन वजह से है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आधि दैविक यानी कि नेचर के, प्रकृति के जो इंचार्ज देवी देवता है, वो जब प्रकोपित होते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज आती है। जैसे आज इंसान सफर कर रहा है, एक और वायरस का प्रकोप है, एक और कहीं पे अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं, कहीं पे इतना बर्फ वर्षा हो रही है, कहीं पे फ्लड आ रहा है। तो नेचुरल कैलेमिटी भी इतनी बढ़ रही है। तो ये है कि प्रकृति प्रकोपित हुई है क्योंकि इंसान के कर्म ऐसे हुए, उससे प्रकृति प्रकोपित हुई। तो डिफरेंट देवी देवता नाराज है तो ये इतनी सफरिंग आ रही है। तो पहली शांति मंत्र बोला जाता है कि नेचर गॉड शांत हो जाओ ताकि हमें उनके आशीर्वाद मिले। तो खाली शांति शांति बोलने से आशीर्वाद नहीं मिलते, कर्म भी ऐसे सही करने पड़ते हैं। तो आदि भौतिक यानी कि व्यक्ति के गलत आहार विहार से, उसकी रॉन्ग थिंकिंग से और रॉन्ग कर्म से उसको जो सफरिंग आती है वो आदि भौतिक बोलते हैं। तो मतलब शारीरिक, तो वो शरीर में भी देवी देवता है हर एक अंग के, तो वो शांति के द्वारा अपने शरीर के प्रकोपित देवता को शांत करना चाहते हैं ताकि आधि भौतिक भोग भी शांत हो जाए। और आध्यात्मिक मतलब मेंटल थिंकिंग गलत है तो आप साधु संतों का कहीं गलती से अपमान हो जाता है या गुरु का द्रोह हो जाता है तो जो सफरिंग आती है तो वो है आध्यात्मिक सफरिंग। तो ये तीनों सफरिंग की गलती ना हो और तीनों के इंचार्ज देवी देवता गुरु और जो सुप्रीम पावर है सब शांत और प्रसन्न रहे, इसीलिए वेदों में ये शांति मंत्र का महत्व। प्रेयर में, हमारे हिंदुइज्म में हर प्रेयर के बाद ओम शांति 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 ये 3 बार बोला जाता था ताकि तीनों सफरिंग शांत हो। ये है इम्पोर्टेंट की फॉर एंगर मैनेजमेंट। नीरज का प्रश्न इतना अच्छा था कि उसने इतना अच्छा टॉपिक को चैनलाइज किया। तो माफ करना ही वहीं से एंगर मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। जैसे तो बदला ही जैसे यार। हेलो एवरीबॉडी। सब गुरुजी प्रणाम। बराबर है ना सब? गुरुजी प्रणाम। कैमरा बराबर है? हाँ, कैमरा बराबर है ना? यस गुरुजी, बराबर है कैमरा। यस गुरुजी। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे तो और कोई नहीं दिख रहा है, ब्लैंक है हमारा स्क्रीन। एनीवे,
तो अभी जो आप लोग पूछ रहे थे और समझ रहे थे, माफ करना, यानी हमारी संस्कृति में बोलते हैं क्षमा करना। माफ करना तो मॉडर्न वर्ड है, जिसको हम हिंदी में तो कई सारी भाषाओं का संयोजन हो गया है। तो ये एक उर्दू भाषा का ही शब्द है और साथ में हमारे भाषा में इंग्लिश शब्द भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली क्षमा करना और स्वीकार करना, तो इसके बारे में आप लोगों ने जो भी सुना समझा बहुत अच्छा है। तो लेकिन आपने ये सही में समझा है कि नहीं है, इसका आपको प्रूफ कैसे मिलेगा? यदि आपने सही में समझा है तो ये आपको 3 प्रकार से प्रतीत होगा। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो कि मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम। ये क्या है? तो कि 3 प्रकार की सिचुएशंस होती है कि आपको किस प्रकार की बातों से या चीजों से एंगर आता है। छोटी से छोटी बातों से, मिनिमम प्रकार की बातों से तकलीफ होती है, सेंसिटिव हो जाते हो, सेंटिमेंटल हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, तो फिर आप ये पूरा नहीं समझे हो, आप थोड़ा ही समझे हो, मतलब कि आप आचरण में अभी तक बराबर ला नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजें भी डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके ऊपर आपको और वर्क करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, कि मैं कैसे सिचुएशन को और अच्छे तरीके से हैंडल करूं। इसके बाद आता है कि आप मान लो कि छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ गए, आपको ये छोटी छोटी चीजें तकलीफ नहीं देती, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको लेट गो कर सकते हो, आप सामने वाले को माफ भी कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो। तो मतलब कि आपको इन चीजों से तकलीफ नहीं होगी, फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग। तो इसके बाद क्या आएगा कि मीडियम प्रकार की सिचुएशन, संजोग, व्यक्ति, ये सब हमारे सामने आ जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा संजोग ऐसा कुदरती रूप से भी हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तब हमें ये परीक्षा हमें अपने आप की करनी पड़ती है कि अब मैं गुस्से, मुझे कितना गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आता है कि मीडियम गुस्सा आता है। यदि मीडियम गुस्सा आता है तो फिर आप प्रोसेस में हो, लेकिन प्रोसेस में हो तो फिर आपको वो कैसे टैकल करना वो उस वक्त ही सोचना पड़ेगा। तो उस वक्त कैसे आप ये कर सकते हो? तो उसका पहला स्टेप ये है कि आपको अपने होठों को भीड़ देना चाहिए, होठों को दबा देना चाहिए। यदि आपने होठों को दबा दिया तो क्या होगा? हो सकता है आपने बराबर पूरा कंट्रोल नहीं किया हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलने लगेगी, आपके कंधों के द्वारा कंधों में स्टिफनेस आएगी, तो आपको मालूम पड़ेगा आपकी बॉडी कड़क हो रही है, एकदम आपको अब तिल मिला जाओगे। तो ये भी मालूम पड़ता है कि अभी भी आपने अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया है। यदि आपने ये भी कंट्रोल कर लिया तो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से एक्सप्रेशंस दिखने लगेंगे। वो एक्सप्रेशन कैसे है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना ये सब मैनेज करना सीखा है, एंगर को मैनेज करने का, कि हम किस किस प्रकार के सिचुएशन में कितने गुस्से होते हैं या क्रोध को हमारे ऊपर डोमिनेट होने देते हैं। क्योंकि क्रोध को डोमिनेट होने देंगे तो क्रोध तो अग्नि का स्वरूप है। संस्कृत में भी कहा है कि क्रोध के समान मन ही नहीं, मनी यानी कि जैसे आजकल आप देखते हो कि कैलिफोर्निया में और अलग अलग देशों में जब वन में यानी फॉरेस्ट में फायर लगता है तो कोई कंट्रोल कर सक रहा है क्या? 6-6 महीने तक भी वो कंट्रोल में नहीं आता। तो जब बाहरी वृक्ष रूपी वन में भी इस तरह से आग लगती है तो कोई बुझा नहीं पाता। तो आप अपने मन के अग्नि को यदि नहीं बुझा पाओगे तो वन की अग्नि के माफिक वो खुद को भी जला देगा और दूसरों को भी जला दे सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को भी हमें जलाना है कि नहीं जलाना, ये निश्चित करना पड़ता है पहले। क्योंकि हम यदि दूसरे को जलाने को निकलेंगे तो पहले खुद भी जलेंगे। तो इसलिए पहले तो हम अपने आप को न जलाएं। इस तरह का हमारा थिंकिंग होना चाहिए, इतना मनोमंथन होना चाहिए, इतना होमवर्क होना चाहिए कि कल तक मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, परसों कल तक यानी अपने जीवन में कल तक, तो अब तक मैंने कैसे कैसे वो मैनेज किया, वो क्या सही था क्या, वो यदि सही नहीं था तो क्या सही था, कैसे मुझे वो उसका मैनेज करना चाहिए था।
इस तरह का मंथन होगा तो ही हम इस चीज को एब्सॉर्ब कर पाएंगे, इस तरह से हम उसको हजम कर पाएंगे कि हमने जो ज्ञान पाया है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। अदरवाइज ये सब सुनने मात्र तक रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।